नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में पैसे और सफलता को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगा। आज का टॉपिक है वेतन से परे संपत्ति, एसेट्स की ताकत। देखिए, समाज में सफलता को मापने के कुछ तय पैमाने होते हैं, पर सोचिए, क्या वो पैमाने वाकई सही हैं या हम किसी गलतफहमी में जी रहे हैं? चलिए, इस पूरी कहानी की गहराई में चलते हैं और पर्सनल फिनेंस के इस बेसिक लेकिन सबसे जरूरी पहलू को समझते हैं। हम देखेंगे कि सोसाइटी किस तरह से सक्सेस को देखती है और असल में उसे कैसे देखा जाना चाहिए। यहां इस एक बात पे जरा गौर कीजिएगा, इंसान की आमदनी नहीं उसकी संपत्ति देखो। हम सब ने ये तो नोटिस किया ही होगा कि सोसाइटी में एक बहुत आम गलतफहमी, एक मिसकंसेप्शन फैला हुआ है। किसी की हैसियत का अंदाजा हम लोग तुरंत उसकी मंथली सैलरी से लगा लेते हैं, है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि इनकम सिर्फ पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी मूवी नहीं। ये एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। और दोस्तों, यहीं से जन्म होता है एक बहुत बड़े भ्रम का, जिसे हम सैलरी इल्यूजन या सैलरी का भ्रम कह सकते हैं। हम लोग कितनी जल्दी नतीजे पर पहुंच जाते हैं ना। जैसे ही महीने की पहली तारीख को बैंक अकाउंट में एक बड़ी रकम क्रेडिट होती है तो लगता है कि बस सब कुछ एकदम परफेक्ट है। लेकिन असलियत में ये महज एक छलावा है। एक बड़ा पेचेक ये बिल्कुल नहीं बताता कि आखिर उस पैसे का हो क्या रहा है या उस इंसान का फाइनेंशियल बेस कितना मजबूत है। सैलरी तो बस पैसा आने का एक रास्ता है, जिसे लोग गलती से पूरी की पूरी आर्थिक सफलता मान बैठते हैं। चलिए, इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। इन दो अलग अलग इनकम ब्रैकेट्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ वो व्यक्ति है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है। अब समाज क्या करेगा? तुरंत उस इंसान पर अमीर और सक्सेसफुल का टैग लगा देगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई 20 से 30 हजार रुपए कमा रहा है तो बिना कुछ सोचे समझे उसे जल्दबाजी में अनसक्सेसफुल या असफल मान लिया जाता है। ये कंपैरिजन हमारी सोच में इतनी गहराई से बैठ गया है कि हम इसके आगे, मतलब उनके खर्चों और सेविंग्स के पीछे का असली सच देखने की कोशिश ही नहीं करते। बस इन्हीं नंबर्स के बेसिस पर किसी की भी फाइनेंशियल हालत की पूरी पिक्चर बना ली जाती है। तो अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई सिर्फ आमदनी से ही किसी इंसान की आर्थिक ताकत तय होती है? जवाब है बिल्कुल नहीं, कोई चांस ही नहीं। सिर्फ एक बड़ी सैलरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी नहीं हो सकती। सोचिए, हो सकता है 1 लाख कमाने वाले की लाइफस्टाइल और ईएमआईज इतनी ज्यादा हों कि उसके पास महीने के आखिर में 1 रुपया भी न बचता हो, जबकि दूसरी तरफ उस 20-30 हजार कमाने वाले ने बहुत समझदारी से अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हो। इसीलिए आमदनी कभी भी आखिरी पैमाना नहीं हो सकती। तो फिर असली ताकत है कहां? आर्थिक मजबूती की असली कहानी छुपी होती है संपत्ति में, यानी हमारे एसेट्स में, सिर्फ हर महीने आने वाली सैलरी में नहीं। देखिए, एसेट्स वो चीजें हैं जिनकी कीमत वक्त के साथ बढ़ती है, जो चुपचाप बिना शोर मचाए असली दौलत बनाती हैं। सच्ची फाइनेंशियल पावर इस बात से बिल्कुल तय नहीं होती कि हर महीने अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, बल्कि इस बात से तय होती है कि बैकएंड पर पीछे कितनी संपत्ति बनाई गई है। सैलरी आती है और खर्च हो जाती है, लेकिन एसेट्स टिके रहते हैं और आने वाले कल के लिए एक बेहद मजबूत आर्थिक नींव तैयार करते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। सच्ची आर्थिक ताकत एसेट्स पर खड़ी होती है, सिर्फ एक महीने के पेचेक पर नहीं। किसी की भी फाइनेंशियल कंडीशन का सही अंदाजा उसकी सैलरी स्लिप से नहीं लगाया जा सकता, बल्कि उसके द्वारा बनाए गए एसेट से होता है। तो जाते जाते यहां सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। समाज की नजरों में अमीर दिखना ज्यादा जरूरी है या असल में एसेट्स बनाकर सचमुच दौलतमंद बनना? खैर, आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।